अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही अच्छी और बड़ी बेहतरीन न्यूज़ ये है कि इस वक्त हम खैबर पास रेस्टोरेंट पे मौजूद है। बड़ा ही मशहूर व मारूफ रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप कह लें कि हर उस किस्म के खाने मिलते हैं जो आपको बहुत पसंद है। अगर पेशावरी खानों की बात करें तो यही वो मरकज़ है, यहाँ से खाने मिलते हैं। तो इस साल यहाँ की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो यहाँ इस रेस्टोरेंट पे बड़े ही धूमधाम और जोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। और मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को रात 12 बजे के बाद जो है वो पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है उसका केक काटा जाएगा। और उसके मौका पर आप लोगों को यहाँ पर दावत दी जाती है कि आप लोग आए और जश्न आज़ादी के इस प्रोग्राम में शामिल हो। और यहाँ पर म्यूजिक भी होगा और उसके साथ मैनेजमेंट की तरफ से आप लोगों की खिदमत भी की जाएगी। जिस तरीके से लोग आएंगे उस तरीके से उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस वक्त मेरे साथ कैप्टन अजहर साहब मौजूद हैं जो इस रेस्टोरेंट को ऑन करते हैं और इनसे भी बात करते हैं। और साथ पाकिस्तान के मारूफ गुलकार सुहेल फरामल साहब भी मौजूद है, ये भी उस दिन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा क्या इरादे हैं आपके 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को, आप क्या करने जा रहे हैं? इरादे बहुत नेक है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये हब है, वैसे भी लोग सारे आते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि 14 अगस्त को इस दफ़ा एक यानी वक्र तरीके से मनाया जाए। हमारा मुल्क है, साल में एक दिन होता है, तो उसको सेलिब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता चले, दूसरी कम्युनिटीज़ भी है कि यार ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, लोग आएँ फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरीबडी इज़ वेलकम। और हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बिकॉज पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉजिटिव और एक बहुत ही अच्छे किस्म का रिस्पॉन्स चाहिए हमारे लोगों को। बहुत ज़्यादा मायूसी चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान भी ज़रा हम भी ज़रा इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाती हैं और हो जाएंगी। और बस दुआ ये है कि लोग आएँ और सेलिब्रेट करें और एक पॉजिटिव वाइब यानी कि ये सब लोग इस चीज़ को अपना कर चला सकें। यही हमारा पाकिस्तान ही है, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे पाकिस्तान नंबर 1 एड्रेस का मैं। अच्छा जी, बात करते हैं अगर खैबर पास की बात की जाए तो ये बड़ी मशहूर मारूफ जगह है, ब्रॉनफेल्ड रोड, यहाँ मैनर पार्क पे ये रेस्टोरेंट है और बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है और माशाल्लाह लोग बड़े ही खुश हैं यहाँ के खानों से। तो सुहेल फरामल साहब से बात करते हैं, लेकिन मेरा जी कर रहा है कि अंदर से एक दफ़ा देख लें कि अंदर के मामला कैसे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन अंदर चले तो ये जी आप देख सकते हैं कि बाहर आप देख सकते हैं कि लाइटिंग और जी अगर रोड से भी दिखाएं तो लोगों को देखने में आसानी रहेगी कि ये वो जगह है। यहाँ पर इस दफ़ा पाकिस्तान के यौम आज़ादी को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। आप जी हम रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ खैबर पास में वो सब मेन्यू भी मौजूद है और लजीज किस्म की डिशें मौजूद होती है। तो सुहेल फरामल साहब आप बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं 13 और 14 की दरमियानी रात को पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर खैबर पास को लेकर बहुत बड़ा ऐलान है और बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होने जा रही है, बताइए। जैसे कि अजहर भाई ने बात की है कि ये पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है और हम सब लोग पाकिस्तान की आज़ादी को पुरजोश तरीके से मनाएंगे और सब इकट्ठे होंगे कि मायूसी बहुत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद और हम लोग बहुत अच्छे से तराने और बहुत कुछ करेंगे। अच्छा जी, देखें यहाँ पर खासियत ये है कि पाकिस्तान का हर वो रंग जो है वो अया किया गया है ताकि लोग देख सकें और ये महसूस कर सकें कि जो वो खाना खा रहे हैं वो खाना वही पाकिस्तान वाला है, बल्कि उससे बेहतर और ओपन किचन है। यहाँ पर अच्छा फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आप आगे आए और देखें यहाँ पे तो अगर आप आए और देखें ये जो चीजें हैं ये देखिए आपको यूनिक मिलेंगी। इससे पहले ये एनवायरनमेंट और किसी जगह पे नहीं देखने को मिला। ये लाल टैन देखें पुराने, अगर जो लोग जो है वो यूज करते थे, उसके साथ ये चारपाइयां देखें और उसके साथ ये जो सारा सिस्टम है ये कोशिश की गई है कि आपको वो एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि लोगों को महसूस ना हो। जब यकीन माने कि लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं तो उनको यही फील होता है कि वो पेशावर में बैठे हैं, उनको यही फील होता है कि वो लाहौर में बैठे हैं। और खाना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मजेदार होता है और मुख्तलिफ किस्म की डिशेज होती हैं। अगर आप देखें ये सिटिंग है और साथ में ये देखें बहुत बड़ी बात ये है कि ये बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं
اور یہ بکس وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جن کا ادب سے تعلق ہوتا ہے اور تاریخ کو وہ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. اور یہ وہ یونیک چیز ہے. اگر آپ دیہاتوں کی بات کریں، رورل ایریا کی بات کریں، تو جب شادی بیاہ ہوتے تھے تو دلہن کو اس ڈولی میں ڈال کر لے جایا جاتا تھا. تو یہ وہ کلچر ہے. اسی طریقے سے آپ اگر وال کو دیکھیں تو کتنی خوبصورت جو ہے وہ ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور یہ یونیک آئٹم جو ہے یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو اور ان کو پتا ہو کہ اگر ہم واقعی لندن میں موجود ہیں لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ وہی پاکستان والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کا ہر رنگ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ریسٹورنٹ کے اندر دیکھنے کو ملے گا. کتنا خوبصورت انوائرمنٹ ہے. اور جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو یقین مانے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ جو ہے نا احساس نہیں ہوتا کہ آپ بیرون ملک میں ہیں، لندن میں بیٹھے ہیں. دیکھیے لندن بڑی فیمس جگہ ہے. یہاں پر انٹرنیشنل جو ہے وہ ہب ہے. یہ دیکھیں یہ انٹیک قسم کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی ماں سوائے خیبر پاس کے. تو یہ سر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ خیال کیا ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں، جو ینگسٹر ہیں، جو پاکستان سے دور ہیں، ان کو بتایا جائے کہ جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے یہاں پر انٹرنیشنل جو ہے وہ ہب ہے. یہ دیکھیں یہ انٹیک قسم کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی ماں سوائے خیبر پاس کے. تو یہ سر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ خیال کیا ہے کہ جو ہماری آنے والی جنریشنز ہیں، جو ینگسٹر ہیں، جو پاکستان سے دور ہیں، ان کو بتایا جائے کہ جو پاکستان کا انوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کا ماحول ہے کہ وہ کیسے ہے. کیونکہ بعض تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. یہ وہ ٹیلی فون ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں وہ پہلے یوز ہوا کرتے تھے. تو یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ یہاں پر میوزیم ہے. میوزیم کے ساتھ ساتھ وہ کھانے ہیں جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں. اگر آئے آپ کو کچن کا بھی وزٹ کرا دیتے ہیں. آپ دیکھیے گا تو کس طریقے سے اوپن کچن ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، کبے تیار ہو رہے ہیں، کھانے بن رہے ہیں. اور آپ کو کسی قسم کی یہاں پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی شکایت نہیں ملے گی کہ آپ کو کھانا اچھا نہیں ملا یا فریش نہیں ملا. یہ وہ تندور ہے، یہاں پر روٹیاں لگائی جا رہی ہیں تازہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو جو جس چیز کی ضرورت ہے. تو اس لیے اظہر صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس بات جو ہے وہ یہ کڑھائی بن رہی ہے جی، پشاوری کڑھائی بن رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلیبریشن کریں گے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے. اس میں کسی رنگ، نسل یا برادری کی یا سیاسی پارٹی کی تفریق نہیں ہوگی. تو آپ لوگ آئے، انجوائے کریں یہاں خیبر پاس کے ساتھ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ 13 اور 14 کی درمیانی رات کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اگر ابھی تک آپ نے چلتا ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب پیج سبسکرائب نہیں کیا تو چلتا ٹی وی کا فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر اکاؤنٹ لائک، فالو، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے. آپ بھی اپنے علاقے کی آواز بنیں اور اپنی ویڈیو اور خبریں چلتا ٹی وی تک پہنچائیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو ہر جگہ ہر وقت چلتا ہے.